अच्छा, भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में आप लोग एक चीज़ नोटिस किए हैं, सिर्फ़ हीरो का घर, गाड़ी, फ्लैट सब खरीदा रहा है, लेकिन बाकी टेक्नीशियंस का कुछ नहीं है। वो आज भी ट्रेन के धक्के खाने के लिए मजबूर है, कैरेक्टर आर्टिस्ट हुए चाहे डायरेक्टर हो। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। देखिए, भोजपुरी फ़िल्म का गणित समझिए, भोजपुरी फ़िल्म बनती कैसे है? भोजपुरी फ़िल्म का जो बजट होता है, उसका 1/4 भाग हीरो लेके जाता है। भोजपुरी फ़िल्मों के बजट के 1/4 भाग हीरो लेके जाता है। 100% में से 40% हीरो लेके जाता है। बचा 20% उसमें करेक्टर आर्टिस्ट, हीरोइन और बाकी के सारे आर्टिस्ट है वो फाइनल होते हैं। 60% हो गया। बाकी की जो बचा 20%, उसमें आपका आ जाएगा पूरा टेक्नीशियंस, कैमरामैन से लेके स्पोर्ट बॉय तक सारे टेक्नीशियंस आते हैं। 80% बजट यहाँ खत्म होता है। 5% बजट आप निकाल लीजिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। बचा कितना? 10 से 15% बजट बचता है एक फिल्म के बनाने के लिए। अब बताइए, अब उसमें 15% के बजट में भोजपुरी फिल्में साउथ को तो टक्कर नहीं देगी। फिर साउथ से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। अब सवाल ये है कि जो खाली भैया जी लोग हैं, जो हीरो लोग हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, ये जो 40% बजट लेके जाते हैं, ऊपर से गानों गाते हैं, सिंगर भी हैं, तो ये जाएंगे सेट पर। अब देखिए, अब एक यूनिट पर 60 से 80 लोग मतलब मिनिमम मैक्सिमम के आसपास रहते हैं। अब बताइए, भैया जी तो यहाँ से मतलब जो हीरो अपने हीरो हुए उनको भैया जी इस इंडस्ट्री में बोला जाता है। तो अब मान लीजिए कि स्टार को लेते हैं अगर, जैसे खेसारी लाल हो गए, पवन सिंह हो गए, तो स्टारों का बजट 1.5 करोड़ का होता है, जिसमें से 50 से 60 लाख रुपए लोग डिमांड करते हैं। 60 लाख रुपये ही लेके चले गए। बाकी का जो बचा 90 लाख, उसमें सारा आपको हीरोइन है, करेक्टर आर्टिस्ट और सारी मेकिंग करना है। अब क्या, अब सेट पर जब फिल्में शुरू होगी तब तक भैया जी का गाने का कॉल आ जाएगा, कोई अर्जेंट गाना है, गाना भी गाने जाना है, उनको शो भी करने जाना है। अब बाकी के जो उसके साथ डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, स्पॉट बॉय हैं, कैमरामैन हैं, ड्रेसमैन हैं, लाइट वाले हैं, या मेकअप वाले हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कोई छूट रहा है। तो ये लोग अब बैठे रहेंगे, अब इंतजार करेंगे कि भैया जी आएंगे फिर फिल्में हमारी बनेगी। तो भाई साहब, भैया जी तो नहू से आधा बजट लेके गए हैं, गनों से पैसा कमा लेंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को कौन सा गाना गाने आता है कि आप गाना से पैसा कमाइएगा? आप तो वहीं भैया जी आएंगे, शूट करेंगे और भैया जी का फ्लैट खरीदा जाएगा, गाड़ी खरीदा जाएगा। आप वहीं जो 1000-2000 पर डे मिल रहा है आप वहीं लेके आएंगे। तो ये होता है। इसलिए टेक्नीशियंस आज भी निर्धन ही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, शोषित ही है, शोषित। आज भी हीरो को कौन बढ़ा है? सिर्फ हीरो आबाद हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बाकी कोई आबाद नहीं हुआ है। कोई बता दे, आज भी बड़े बड़े डायरेक्टर बड़े बड़े हिट फिल्मों देने के बाद ट्रेन के धक्के खाते हैं। मुंबई शहर में ट्रेन के धक्के खाते हैं, लेकिन यहाँ पर हीरो फॉर्च्यूनर से चढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, आप 60 लाख, 50 लाख, 20 लाख जेन्युइन पैसा ले रहे हैं, हीरो लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप जेन्युइन पैसा ले रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप एक एग्रीमेंट बनाइए। लेकिन प्रोड्यूसर नहीं करेंगे, मुझे पता है। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए ना कि जो जितना डिमांड कर रहा है ना, उनसे बोलिए कि आप एक एग्रीमेंट बनाइए कि आप जितना पैसा ले रहे हैं उसका रिकवरी का गारंटी ले रहे हैं। आप पैसे मांग रहे हैं, इंडस्ट्री नीचे आ रही है, आपका रेट हाई हो रहा है। ये सोचने वाली, कॉमन सेंस वाली बात है। सारे टेक्नीशियंस, देखिए, प्रोड्यूसर के बोलते मत रहिए, प्रोड्यूसर पैसा लेके आएगा, कहीं से लगाएगा, चला जाएगा। टेक्नीशियंस को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए आप हीरो भैया लोग, आप जितना पैसा ले रहे हैं उस रिकवरी की गारंटी देंगे। फिर देखिए कैसे इसे इंडस्ट्री ना बोल के फिल्में छोड़ती है, कैसे भैया लोग साइड होते हैं। भाई, ये जो मोनोपोली से फैल रही है ना कि भैया की फिल्म इतना बेचारा नहीं जा रहा है। भाई साहब, अगर आपका जा रहा है तो आप गारंटी दीजिए, आप लिख के दीजिए। अगर आप 20 लाख ले रहे हैं तो आप 20 लाख का गारंटी दीजिए। एक आप 60 लाख ले रहे हैं तो 60 लाख का गारंटी दीजिए। कोई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पैसे उनको मिल जाएंगे, वो आएंगे, फिर गाना गाएंगे, और फिर आके मुंबई में वो फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, और आप बस यहाँ ट्रेन से घूमिए और घरे जाइए तो हीरो होंडा बाइक। तो कोई हीरो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में वाकई फिल्में ग्रोथ पे है, आपके नाम पे फिल्में चल रही है, आप इतना हाई डिमांडेड अपना रेट बढ़ाते जा रहे हो, तो भाई आप एग्रीमेंट करके दो ना। तो हर प्रोड्यूसर को चाहिए कि जाए हीरो के पास, तो जब डिमांड करे बोले ठीक है, एग्रीमेंट पेपर में लिख दीजिए कि इतना की रिकवरी आप देंगे। नहीं तो आप जो रेट, ठीक है, रेट रखिए आप, नो डाउट। आपको अगर 60 लाख लेना है, स्टार है, नॉन स्टार है, आपको 30 लाख लेना है, 20 लाख लेना है, आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप 10% आपको 10% आप पेमेंट लीजिए,
बाकी का क्या है ना, 90% आप फिल्म को फिल्म के शेयर में आ जाइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि फिल्में हमारी कमाती है इसलिए मैं पैसा ले रहा हूँ, तो 90% शेयर में आ जाइए। फिल्में प्रॉफिट में गई तो आपको 90% पैसा ले लीजिए, नहीं गई तो अकेले सही है, तो सही है। आप भी खाली प्रोड्यूसर को मारिएगा, खाली टेक्नीशियन को मारिएगा महाराज। अरे आपको सही है नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस है ना कि हमारी फिल्म हथना में चल जाएगी, तो नहीं जाती है भाई। फिल्म भोजपुरी है यहाँ या हीरो यहाँ जा रहा है, किस वजह से? खाली मोनोपोलिसी की वजह से। एक और मोनोपोलिसी चलता है भोजपुरी में अभी कि 15 दिन में फिल्म बना देना है 15 लाख में। इस पर बाद में बात करेंगे, बहुत सब मन करता है कि क्या करें, बाद में बात करेंगे इसको। अब देखिए भोजपुरी फिल्म में कैटेगरी कैसे है, 3 कैटेगरी बटी हुई है। एक स्टार कैटेगरी, एक है मीडियम स्टार कैटेगरी, और एक है नॉन स्टार कैटेगरी। ठीक है, अब स्टार कैटेगरी में 2-3 लोग हैं, 2 लोग अभी ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे पवन सिंह हो गए, खेसारी हो गए, तो ये 1.5 करोड़ वाले बजट में आते हैं। ठीक है, तो ये 1.5 करोड़ के बजट में से 60 लाख ही निकाल। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन स्टार में, जैसे कि अब इसमें आ गए अपने रितेश पांडे आ गए, कल्लू जी आ गए, बाकी के जो भी मतलब इस कैटेगरी के स्टार प्रमोद पुरी में ये लोग आ गए। ठीक है, अब इन लोगों की फिल्मों का बजट मैक्सिमम 40 से 60 के बीच में होगा। ठीक है, जिसमें से अब इनमें से किसी को 15 लाख चाहिए, किसी को 20 लाख चाहिए, किसी को 12 लाख चाहिए, ये सब लेंगे। और वो 12 लाख भी रिकवर नहीं होता है। हकीकत ये है, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ओपन सही बात बोल रहा हूँ आपको। ये जो पैसों लेते हैं वो भी रिकवर नहीं हो पाता। ये 20 लाख लेते हैं, 20 लाख वो रिकवर नहीं होता है। तो किस बात का ले रहे हो भाई? आप इंडस्ट्री बढ़ाने आए हो कि खुद को बढ़ाने आए हो? दर्शक को इमोशनल आप लोग बोले कि चुतिया बना रहे हो, भोजपुरी बड़ा कर रहे हैं, कुछ नहीं बड़ा कर रहे हो यार, आप बड़ा हो रहे हो। आप बड़ा हो रहे हो, प्रोड्यूसर को काट कर आप बड़ा रहे हो, टेक्नीशियन को पेट काट कर आप बड़ा हो रहे हो। आपका फ्लैट खरीदा है भाई साहब, आपका फॉर्च्यूनर खरीदा रहा है, ना किसी प्रोड्यूसर का फॉर्च्यूनर खरीदा रहा है, ना किसी टेक्नीशियन का खरीदा रहा है, ना किसी डायरेक्टर का खरीदा रहा है, ना किसी कैमरामैन का खरीदा रहा है, ना कोई ड्रेस वाले का खरीदा रहा है, ना कोई स्पोर्ट वाले का खरीदा रहा है, ना कोई एसोसिएट डायरेक्टर, ना कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, किसी का नहीं खरीदा रहा है, आपका खरीदा रहा है। तो सिर्फ हीरो आबाद है, बाकी सब बर्बाद है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सब के सब बर्बाद में। ये कड़वा सत्य है, ये आपको सुन को हर्ट हो जाएगा, लेकिन ये हकीकत है, यही हकीकत है। आप फिल्मों के अंदर से जब देखिएगा ना तो यही हकीकत है। हाँ, कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो अब होगा ना कि ये लोग ऐसे चल रहे हैं, तो जो 2-3 प्रोड्यूसर रिपीट में चल रहे हैं ना भाई साहब, उनके पास ये हीरो डिमांड नहीं करते हैं कि हमको 60 लाख चाहिए, तो हमको 30 लाख चाहिए, हमको 40 लाख चाहिए, हमको 20 लाख चाहिए। नहीं, नए प्रोड्यूसर से लोग जो 60 लाख जो लेते हैं ना, वो वहाँ पर कितना में काम करते हैं वो जानते हैं, 20-25, 15-20-25 में काम करते हैं, तो उनका बजट तो ठीक है, उनका बजट लगता है, बाकी लोगों के साथ नहीं। तो आप हीरो है, इंडस्ट्री का आप लोग हीरो बनेंगे कि भोजपुरी हम कंधों पर लेके चल रहे हैं, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आपके भरोसे इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग हजारों ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनका कैरियर लगा हुआ है, उनका घर परिवार इसी पर लगा हुआ है। उनको भी थोड़ा दया माया कर दीजिए, उन पे देखिए महाराज, उन बेचारों को भी देखिए। तो उन सबका कैरियर बर्बाद हो रहा है। कैरियर मतलब जो कैरियर मान के बैठे हैं ना, नहीं होगा भाई साहब, हीरो के अलावा कोई नहीं कर पाइए। आप एक फॉर्च्यूनर छोड़िए महाराज, आप कोनो पे बोलोरो नहीं खरीद पाइएगा महाराज इस पैसे से। आप टेक्नीशियन से अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जिंदगी निकल जाएगी, आपकी उम्र निकल जाएगी, बुढ़ा जाइएगा, चले जाइएगा इंडस्ट्री में, संन्यास ले लीजिएगा, नहीं खरीद पाइएगा। खेसारी जी है, पवन जी है, ये इन लोग को थोड़ा सा सोचेंगे कि देखिए ये टेक्नीशियंस को भी हमें करना चाहिए, या फिल्म के मेकिंग पे खर्चा करना चाहिए। तो आप उस हिसाब से बजट लो जिस हिसाब से टेक्नीशियन ना मरे, फिल्मों का मेकिंग ढंग से हो पाए। लेकिन आधा बजट तो आप लेके चले जाएंगे, आप जाके अपना फॉर्च्यूनर और ऑडी खरीदेंगे, बाकी टेक्नीशियंस क्या करेंगे, डायरेक्टर क्या करेंगे, कैमरामैन क्या करेगा, स्पॉट बॉय क्या करेगा, ड्रेसमैन क्या करेगा। अब देखिए ये लोग सारा कैरियर अपना लगा के बैठे हैं। अब आप लोग जो इतने हीरो को छोड़ के बाकी टेक्नीशियंस जो है, ये जो कैरियर मान के बैठे हैं ना कि भोजपुरी में कुछ तो होगा, आजकल होगा, कुछ नहीं होने वाला है भाई। ये हीरो प्रधान इंडस्ट्री रहेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर भी नहीं बदलने वाला है। प्रोड्यूसर को सिंगर ही चाहिए, सिंगर है, एक्टर है, वहीं आपको फिल्मों लेके उनको लेके फिल्में बनाएगा, तो वो पूरा पैसा देगा ही उनको, आप में से काटेगा पैसा। तो होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप भैया जी के भरोसे आपका करियर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि बस दाल रोटी में फंस जाएंगे आप। आपको रेंट के लिए लाले पड़ेंगे, आपको ट्रेन से धक्के खाने पड़ेंगे, बस वही लाइफ जिएगा, उम्र निकल जाएगी, आप संन्यास लेके चले जाइएगा। भैया जी यहाँ फ्लैट किनेंगे, उसके बाद फॉर्च्यूनर किनेंगे, फॉर्च्यूनर पर चढ़ेंगे, आप नहीं चढ़ पाइएगा।
नहीं, सैटेलाइट पे फिल्में चल रही है भाई, टीवी पर कौन देख रहा है भाई, कौन खरीद रहा है? ये ऐसी मैनिपुलेशन। अब देखिए ये भैया लोग गाना चाहिए, आप कंटेंट कितना भी अच्छा बना लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसमें गाने रखने पड़ेंगे, आपका उससे भले कंटेंट ब्रेक हो जाए चलेगा इनको, क्योंकि 5-6 गाने नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी खरीदेगी नहीं भाई मेरे। तो कंपनी अगर गानों से अगर फिल्में खरीद रही है तो कंपनी भी तो अंधविश्वास में जी रही है। कहाँ फिल्मों के गाने चल रहे हैं, थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। एक भी फिल्म का गाना तो नहीं चल रहा है। भोया जी के एल्बम का गाना चल रहा है, तो इनके एल्बम का गाना चल रहा है, तो ये एल्बम से भी पैसा कमा ले रहे हैं, फिल्मों से कमा ले रहे हैं आप। इसलिए देखिए 2-3 रास्ते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन शायद नहीं कोई करेगा, मुझे पता है। आप तो सबसे पहले आप हीरो को साइन करने जाइए, उनको बोलिए ठीक है कितना 40 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ठीक है देंगे हम आपको। आप 10% पेमेंट लीजिए, बाकी शेयर में आइए, शेयर में आ जाइए। फिल्में चल गई तो प्रॉफिट में आप भी लीजिए, आप अपना पूरा पेमेंट लीजिए, प्रॉफिट में हिस्सा भी लीजिए। नहीं चली तो लॉस आप भी सही है। और नहीं तो दूसरा एग्रीमेंट ऐसे करिए कि अगर फिल्में फ्लॉप हुई तो आप पैसा रिटर्न करेंगे, आप करिए, कंडीशन में कोई नहीं आएगा, ऐसा करिए, देखिए कैसे परिवर्तन चालू होता है। नहीं तो दूसरी क्या चीज है, दूसरी है कि सबसे पहले तो सिंगर्स को बैन करिए महाराज इंडस्ट्री में। यहाँ पर लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर से आकर लोग यहाँ मेहनत कर रहा है, टेक्नीशियंस जो भी है, और कोई वहीं से गाना गा के हिट हो जा रहा है और यहाँ पर आके उसको अब जबरदस्ती उसको हीरो बनाने पर लगे हुए हैं, फिल्म में दे रहा है भाई। 20 लाख हीरो हो गया तो 15 लाख हीरो हो गया तो 5 लाख का हो गया तो 7 लाख हीरो हो गया। अब उसको ना, वो तो गाना पर फोकस किया है, जिंदगी भर गाना गाया है, और उसको जबरदस्ती अब एक्टिंग करा रहे हैं, जब से हीरो बना रहे हैं। अब गधे को यहाँ बार बार उसको पीट पीट के गधे को पॉलिश लगा के उसको घोड़ा बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और जब घोड़ा बन के दौड़ने लग जा रहा है तब बोल रहा है भाई 20 लाख, 25 लाख, 60 लाख लो दीजिए। और जो यहाँ पर सालों से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, टेक्नीशियन जो मेहनत कर रहे हैं, जो उस गधे को घोड़ा बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनको क्या मिला? वो सीधे आया 1 लाख से 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख पर पहुंची है। आप क्या थे? आपका 1000 रुपये पर डे था, आपको लोग कहते 2000 रुपये पर डे, उससे ज्यादा क्या कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं बदलने वाला है। तो ये सिंगर्स को आपको सबसे पहले हीरो से एग्रीमेंट करिए कि भाई आप रिकवरी का गारंटी दीजिए। और देखिए एक और मोनोपोलिसी क्या है कि गाना चलेगा फिल्मों में, गाना भैया गा देंगे। भाई साहब कुछ नहीं, फिल्मों के गाने एक भी नहीं चलते हैं, एल्बम पे ही गाने चलते हैं। तो 3 चीजें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बचा सकती है, टेक्नीशियंस को बचा सकती है। खासकर जो टेक्नीशियन दिन रात गधों को घोड़ा बनाने में लगे हुए हैं ना, कोई आनर बानर की स्टार्टअप देने में लगे हुए हैं ना, उसको 3 चीजें बचा सकती है। एक तो प्रोड्यूसर जा रहा है जब हीरो के पास तो उससे एग्रीमेंट करके भाई आप जो बजट ले रहे हैं वो रिकवरी का गारंटी दीजिए, फिल्म नहीं चलेगी आप पैसा रिटर्न करिए। दूसरा है कि सबसे पहले सिंगर्स को बैन करिए। सिंगर्स बैन होंगे तो एक्टर जिसको हीरो बनना रहेगा, एक्टर बनना रहेगा, वो एक्टिंग सीख के आएगा, गाना गा के नहीं, तो उसका फोकस एक्टिंग पर रहेगा, तब इंडस्ट्री ग्रो। बाकी सिंगर अपने प्लेबैक करे, प्लेबैक सिंगिंग करे ना, फिल्मों में हर तरह के गाने होते हैं। अगर ये दोनों संभव नहीं हो रहा है तो तीसरा एक ही उपाय है कि सबको बुलाइए एक बड़े से हॉल में मीटिंग के लिए, भोजपुरी का पुनर्जन्म मीटिंग के लिए सारे लोगों को बुलाइए, बम लगा के निकल जाइए, ब्लास्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर से भोजपुरी को नए थॉट के साथ, नए सोच के साथ चालू कीजिए। जय बिहार।